पैरासिटामोल, सही डोज और सावधानियां। कंप्लीट वॉइस ओवर स्क्रिप्ट। क्लैपरबोर्ड दृश्य 1। इंट्रो हुक। वो बुखार आते ही या सिर दर्द होते ही हम में से ज्यादातर लोग सबसे पहले जिस दवा का नाम लेते हैं वह है पैरासिटामोल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पैरासिटामोल हमारे शरीर में जाकर काम कैसे करती है? इसकी सही खुराक कितनी होनी चाहिए और इसे गलत तरीके से लेने पर क्या गंभीर नुकसान हो सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम पैरासिटामोल से जुड़ी जरूरी जानकारी आसान भाषा में समझेंगे, इसके उपयोग से लेकर सही खुराक, ओवरडोज के खतरे और जरूरी सावधानियों तक। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्लैपरबोर्ड दृश्य 2। पैरासिटामोल क्या है? वो पैरासिटामोल, जिसे कई देशों में एसेटामिनोफेन यानी एसिटामिनोफेन के नाम से भी जाना जाता है, दर्द और बुखार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक बहुत सामान्य दवा है। यह मुख्य रूप से 2 काम करती है। पहला, बुखार को कम करने में मदद करती है और दूसरा, हल्के से मध्यम दर्द से राहत देने में मदद करती है। इसी वजह से ये दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं में से एक है। क्लैपरबोर्ड दृश्य 3। पैरासिटामोल का उपयोग। वो पैरासिटामोल का इस्तेमाल कई तरह के दर्द और बुखार में किया जाता है, जैसे बुखार कम करने के लिए, सिरदर्द और कुछ मामलों में माइग्रेन के दर्द के लिए, दांत के दर्द में, मांसपेशियों और शरीर में होने वाले हल्के से मध्यम दर्द में, मासिक धर्म के दौरान होने वाले दर्द में और सर्दी जुकाम के साथ होने वाले बुखार और बदन दर्द में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि हर व्यक्ति के लिए दवा की जरूरत और सही मात्रा अलग हो सकती है, इसलिए दवा हमेशा लेबल पर दिए निर्देशों या डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लें। क्लैपरबोर्ड दृश्य 4। पैरासिटामोल शरीर में कैसे काम करती है? वो अब सवाल है कि पैरासिटामोल आखिर दर्द और बुखार को कम कैसे करती है? जब हमारे शरीर में चोट, सूजन या इन्फेक्शन होता है तो शरीर में कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं सक्रिय हो जाती हैं। इनमें प्रोस्टाग्लैंडिन नाम के रसायनों की भी भूमिका होती है, जो दर्द और बुखार से जुड़ी प्रक्रियाओं में योगदान देते हैं। पैरासिटामोल मुख्य रूप से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में इन प्रक्रियाओं को प्रभावित करके दर्द की अनुभूति को कम करने और शरीर के बढ़े हुए तापमान को नीचे लाने में मदद करती है। हालांकि पैरासिटामोल का सटीक कार्य करने का तरीका पूरी तरह स्पष्ट नहीं है और यह सामान्य दर्द निवारक दवाओं से कुछ अलग तरीके से काम करती है। यानी आसान शब्दों में कहें तो ये दवा दर्द को कम करने और बुखार को नियंत्रित करने में मदद करती है। क्लैपरबोर्ड दृश्य 5। सही मात्रा और जरूरी सावधानियां। वो अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, पैरासिटामोल की सही खुराक। वयस्कों में पैरासिटामोल की सामान्य खुराक व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य और दवा के प्रकार के अनुसार अलग हो सकती है। कई मामलों में 500 मिलीग्राम या 650 मिलीग्राम की टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। 2 खुराकों के बीच पर्याप्त अंतर रखना जरूरी है। आमतौर पर कम से कम 4 से 6 घंटे का अंतर रखा जाता है, लेकिन हमेशा अपनी दवा के पैकेट पर लिखे निर्देशों और डॉक्टर की सलाह को प्राथमिकता दें। सबसे जरूरी बात, 24 घंटे में निर्धारित अधिकतम मात्रा से ज़्यादा पैरासिटामोल कभी न लें। कई वयस्कों के लिए 4000 मिलीग्राम यानी 4 ग्राम को अधिकतम दैनिक सीमा के रूप में बताया जाता है, लेकिन ये सीमा हर व्यक्ति के लिए सुरक्षित नहीं हो सकती। खासकर लिवर की बीमारी, अधिक शराब का सेवन, कम वजन या अन्य जोखिम वाली स्थितियों में कम मात्रा भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के अधिकतम सीमा तक दवा लेना सही नहीं है। बच्चों के मामले में विशेष सावधानी जरूरी है। बच्चों की खुराक आमतौर पर उनके वजन और उम्र के आधार पर तय की जाती है, इसलिए बच्चों को पैरासिटामोल देने से पहले सही उत्पाद और सही मात्रा की पुष्टि जरूर करें। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, सर्दी, जुकाम, फ्लू और दर्द की कई कॉम्बिनेशन दवाओं में भी पैरासिटामोल मौजूद हो सकती है, इसलिए कोई दूसरी दवा लेने से पहले उसका लेबल जरूर पढ़ें। एक साथ ऐसी 2 दवाएं न लें जिनमें पैरासिटामोल मौजूद हो, क्योंकि इससे अनजाने में ओवरडोज हो सकता है। क्लैपरबोर्ड दृश्य 6। ओवरडोज और दुष्प्रभाव। वो सही मात्रा में और निर्देशों के अनुसार लेने पर पैरासिटामोल ज़्यादातर लोगों के लिए सुरक्षित होती है,
लेकिन इसकी अधिक मात्रा लेना बेहद खतरनाक हो सकता है। पैरासिटामोल का ओवरडोज लिवर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है और गंभीर मामलों में ये जानलेवा भी हो सकता है। खतरे की बात यह है कि ओवरडोज के शुरुआती लक्षण हमेशा बहुत गंभीर दिखाई नहीं देते। इनमें मतली, उल्टी, पेट दर्द, भूख कम लगना या कमजोरी जैसे लक्षण हो सकते हैं। इसलिए अगर गलती से निर्धारित मात्रा से ज़्यादा पैरासिटामोल ले ली गई है तो लक्षणों का इंतजार न करें। तुरंत डॉक्टर, नज़दीकी अस्पताल या स्थानीय आपातकालीन चिकित्सा सेवा से संपर्क करें। याद रखें, पैरासिटामोल का ओवरडोज एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकता है। क्लैपबोर्ड दृश्य 7। किन लोगों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए? कुछ लोगों को पैरासिटामोल लेने से पहले डॉक्टर या फार्मासिस्ट से सलाह लेना विशेष रूप से जरूरी है। जैसे जिन्हें लिवर की बीमारी है, जिन्हें किडनी से जुड़ी गंभीर समस्या है, जो लोग नियमित रूप से अधिक मात्रा में शराब का सेवन करते हैं, जिनका वजन बहुत कम है या जो लंबे समय से कुपोषण से जूझ रहे हैं, या जो पहले से कई दूसरी दवाएं ले रहे हैं। गर्भावस्था या स्तनपान के दौरान भी कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर होता है। और अगर आपको पहले से कोई बीमारी है या आप नियमित दवाएं लेते हैं तो पैरासिटामोल लेने से पहले अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को जरूर बताएं। क्लैपबोर्ड दृश्य 8। आउटरो निष्कर्ष। तो संक्षेप में कहें, पैरासिटामोल बुखार और दर्द से राहत देने वाली एक उपयोगी दवा है, लेकिन इसे सही मात्रा और सही तरीके से लेना बेहद जरूरी है। दवा की खुराक हमेशा पैकेट पर दिए निर्देशों या डॉक्टर की सलाह के अनुसार लें। एक से ज़्यादा ऐसी दवाएं एक साथ न लें जिनमें पैरासिटामोल मौजूद हो। और अगर गलती से ज़्यादा मात्रा ले ली है तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें। याद रखें, दवा सही तरीके से ली जाए तभी वह आपके लिए फ़ायदेमंद और सुरक्षित रहती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही आसान और उपयोगी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।